मानस प्रेमियों को इंस्पिरेशनल पाथ से जय सिया राम। आइए हम लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं। आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो किला अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने की चार दीवारियों का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहु हट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थही को गने। बहुरूप ऋषिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जही। नाना अखारन भिरहि, बहुविधि एक एकन तर्जही। करि जतन भट कोटिन बिकट, तन नगर चहु दिसि रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निसाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरी, रही त्यागी गति पै सही। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े समूह में पैदल तथा रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस मनुष्यों, गायों, बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इसकी कथा इसलिए कही कि ये निश्चय ही श्याम जी के बाण रूपी तीर्थों में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो, निसि नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सि मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धन मणि। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय शशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखें नयन राम कर दूता। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी,
बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकिनी ने कहा कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उससे सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीखि बै देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अयोध्यापुर के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में सुंदर कांड के ये पाठ आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर